हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज की जो हमारी वीडियो है, दिस इज वीडियो नंबर 8 ऑफ द चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। लेक्चर नंबर 8 है। इसमें हम बात करेंगे सारी डिटेल्स जो टेक्सोनॉमिक कैटेगरी हमने देखी थी लेक्चर नंबर 7 में, उसके बारे में। ठीक है, तो इससे पहले जो लेक्चर आया था 7, उसमें हमने देखा था टेक्सोनॉमिक हायरार्की क्या होती है, कौन कौन सी ऑब्लिगेट कैटेगरीज हैं, कौन सी इंटरमीडिएट कैटेगरीज हैं। ठीक है, अब उन सभी कैटेगरीज की जो डिटेल आपके नीट के सिलेबस में है, जो एनसीईआरटी में है, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। राइट। अगर आप मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, आप सबसे पहले बार वीडियो देख रहे हैं, तो आपको बता दूं ये नीट 2024 के लिए फुल कोर्स चल रहा है आपका बायोलॉजी का, जिसमें नीट के सारे चैप्टर जो है आपके बायोलॉजी की, उनकी वीडियोस अवेलेबल होगी। और इस चैप्टर की जो प्लेलिस्ट है उसका लिंक मैं आपको आई बटन में दे रही हूँ, आप वहां जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलो फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में बात करेंगे टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज की डिटेल। सो देखो, हमारे पास 7 ऑब्लिगेट कैटेगरीज होती है: स्पीशी, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, आगे उसके बाद आ सकता है डिवीजन या फाइलम, और फिर किंगडम। अब हम एक एक की डिटेल देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं स्पीशी से। तो सबसे पहली जो कैटेगरी है दैट इज स्पीशी। स्पीशी के अंदर मैं आपको जो पढ़ाने वाली हूँ इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एनसीईआरटी में आप जब देखेंगे ये यूनिट स्टार्ट होती है 11th की एनसीईआरटी के अंदर, उससे पहले एक साइंटिस्ट का इंट्रोडक्शन दिया हुआ है आपके बुक में। ठीक है, तो वो अर्नस्ट मेयर है। अर्नस्ट मेयर ने बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी दिया था, उनकी डिटेल वहां बता रखी है। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट है इसका नाम एनसीईआरटी में नहीं है, बट हमें ये देखना पड़ेगा हल्का फुल्का, क्योंकि इसी से हमें आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में स्पीशी होती क्या है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशी बाय अर्नस्ट मेयर, और उनको बोलते हैं डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, जिस तरह से डार्विन ने काम किया था एवोल्यूशन पे, ओरिजिन ऑफ लाइफ पे, उसी तरह से 20th सेंचुरी में अर्नस्ट मेयर का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन था बायोलॉजी के अंदर, इसीलिए उनको डार्विन से कंपेयर करा जाता है, डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट क्या बोलता है ये कॉन्सेप्ट कि स्पीशी क्या होता है। स्पीशी इज अ ग्रुप ऑफ, किसको बोलते हैं स्पीशी? क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्लोजली रिलेटेड है, मतलब जो दिखने में सेम है मॉर्फोलॉजिकली, मतलब फिजिकल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजी किसको बोलते हैं बेटा? फिजिकल अपीयरेंस को या एक्सटर्नल फीचर्स को। तो जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटर्नली दिखने में सेम है मॉर्फोलॉजिकली, या फिर इंटरनली दिखने में सेम है, या जिसका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है एनाटॉमी, या फिर जिसके फंक्शन सेम है। ठीक है, फिजियोलॉजी। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स को दोज आर हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर, सिमिलर इंटरनल स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर एंड सिमिलर फंक्शन, दे कम अंडर वन स्पीशी। अब जैसे हम सब ह्यूमन है, हम सब एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, बिकॉज हम सब दिखने में सेम है, हमारे अंदर जो इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है वो सब में सेम है। अगर मेरे बॉडी में हार्ट कहीं पर भी है, जो भी उसकी पोजीशन है, आपके बॉडी में भी सेम प्लेस पे हार्ट होगा, लिवर सेम प्लेस पर होगा, किडनी सेम प्लेस पर होगी। समझ गए? तो कहने का मतलब है हम सब एक्सटर्नली भी सेम है, इंटरनली भी सेम है, और हमारे फंक्शंस भी लगभग सेम ही होते हैं। राइट, इसलिए हम सब एक ही स्पीशी को बिलोंग करते हैं, दैट इज सेपियंस। होमोसेपियन हमारा साइंटिफिक नेम है ना, तो सेपियन। सेकंड देखो, स्पीशी हम और किसको बोलेंगे? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनका जीन पूल सेम हो। जीन पूल का मतलब है जेनेटिक मेकअप, डीएनए, जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन हम सबकी सेम है। ठीक है, थर्ड जो पॉइंट है दैट इज रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। इट मींस कि जो एक स्पीशी के ऑर्गेनिज्म है, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स ओनली, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस विद द ऑर्गेनिज्म ऑफ अनदर स्पीशी। फॉर एग्जाम्पल, जो कोई भी एनिमल है, लगा लो आप कैट ले लो या डॉग ले लो, तो कैट एक अलग स्पीशी है, डॉग एक अलग स्पीशी, और ह्यूमन एक अलग स्पीशी है। तो ह्यूमन कैन रिप्रोड्यूस विद ह्यूमन ओनली, कैट कैन रिप्रोड्यूस विद कैट ओनली, एंड डॉग्स कैन रिप्रोड्यूस विद डॉग्स ओनली। तो इस एबिलिटी को, इस फिनोमिनन को हम क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। मींस जो एक स्पीशी के मेंबर्स हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस अमंग देमसेल्व्स ओनली। ठीक है, नेक्स्ट देखो, जो फोर्थ पॉइंट है वो ऊपर वाले थर्ड का ही एक्सप्लेनेशन है। कैन इंटरब्रीड, इंटरब्रीड मतलब रिप्रोडक्शन करना, अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। अगर आप कभी भी टू डिफरेंट स्पीशीज के बीच में रिप्रोडक्शन करवाओगे, फॉर एग्जांपल आप नीचे देख सकते हो म्यूल। म्यूल जो है इट इज अ हाइब्रिड ऑफ हॉर्स एंड डोंकी। तो हॉर्स एक अलग स्पीशी है और डोंकी एक अलग स्पीशी है, दोनों सेम नहीं होते। ये सेकेंड स्पीशी है, वो फर्स्ट स्पीशी है। सो वेन एवर वी क्रॉस टू डिफरेंट स्पीशीज, जो हमें रिजल्टेंट मिलता है, जो ऑर्गेनिज्म मिलता है, वो फर्टाइल नहीं होता। फर्टाइल मीन्स उसमें आगे रिप्रोड्यूस करने की एबिलिटी नहीं है। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिखा है? कैन इंटरब्रीड अमंग देमसेल्व्स टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। फर्टाइल मतलब कि वो आगे रिप्रोड्यूस कर सकता है। बट अगर आप कभी भी किसी दो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में कराओगे, तो इंडिविजुअल फर्टाइल ना बनकर क्या बनेगा? स्टेराइल। स्टेराइल मींस कैन नॉट रिप्रोड्यूस। समझ रहे हैं?
तो अगर फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाने हैं सो द रिप्रोडक्शन मस्ट बी बिटवीन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीशी। अगर आप डिफरेंट स्पीशीज को क्रॉस कराएंगे तो इंडिविजुअल स्टेराइल बनेंगे। अंडरस्टूड। अब देखो हमारे पास जो है ना स्पीशी वो दो तरह की होती है, मोनोटिपिक एंड पॉलीटिपिक। मोनोटिपिक स्पीशीज हम उसको बोलते हैं ऐसी स्पीशी जिसकी एक ही सब स्पीशी हो। अब सब स्पीशी क्या आता है, तो हमने जो टेक्सोनोमिक हायरार्की देखी थी, अगर आपको याद हो, मैंने कहा था स्पीशी हमारी सबसे लोवेस्ट यूनिट है और स्पीशी के ऊपर मिलता था जीनस। पर स्पीशी से भी जो बेसिक यूनिट है, स्पीशी के अंदर भी तो फर्दर क्लासिफिकेशन होंगी ना, तो स्पीशी के अंदर भी कुछ सब डिविजन होते हैं, जैसे वैरायटी कौन सी है, सब स्पीशी कौन सी है। तो सब स्पीशी आता है स्पीशी से बिलो, स्पीशी के अंदर। तो ऐसी स्पीशी जिसकी एक ही सब स्पीशी हो उसको बोलते हैं हम मोनोटिपिक, ठीक है। और ऐसी स्पीशी जिसकी एक से ज्यादा सब स्पीशी हो उसको बोलते हैं हम पॉलीटिपिक स्पीशी, तो उसको बोलते हैं हम पॉलीटिपिक स्पीशी। सो मोनो कौन सी है, स्पीशी हैविंग ओनली वन सब स्पीशी या वन वेराइटी, एंड पॉलीटिपिक इज हैविंग मोर देन वन सब स्पीशी और वेराइटी, ठीक है। वेराइटी टर्म जनरली यूज्ड फॉर प्लांट्स एंड सब स्पीशी टर्म इज यूज्ड फॉर एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी पर आते हैं जीनस। अब जीनस जो है वो स्पीशी के ऊपर है, स्पीशी से बड़ा है। तो जीनस में क्या आएंगे, एक जैसी स्पीशी, क्लोजली रिलेटेड स्पीशी जो एक जैसी हो, जिनके फंक्शन, जिनकी मॉर्फोलॉजी, जिनके रोल सब एक जैसे हो, उनको हम एक जीनस में रखेंगे, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या बन जाएगी, जीनस कंप्राइजेस ऑफ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज जो आपस में रिलेटेड है, which has more characters in common in comparison to species of another genera, ठीक है। तो ये जो एनसीईआरटी की लाइन्स है इनको समझना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स है। फॉर एग्जाम्पल ये वो बोल रहे हैं जीनस ए है और इसमें मिलती है ऐसी स्पीशी ट्राइंगल टाइप, दिस इज जीनस बी, इसके अंदर मिलती है ऐसी स्पीशी फ्लावर वाली। तो जीनस ए में जो भी स्पीशी मिल रही है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है और जीनस बी में जो भी स्पीशी मिल रही है वो आपस में क्लोजली रिलेटेड है। तो यही तो बोला गया है कि जीनस के अंदर क्या आते हैं, क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज जिनके कैरेक्टर आपस में ज्यादा कॉमन होते हैं। देखो इन दोनों के कैरेक्टर ज्यादा कॉमन है एज कंपेयर टू स्पीशी ऑफ अनदर जेनरा। अगर आप उसको अनदर से कंपेयर करेंगे तो उसमें डिफरेंट मिलेगा, पर एक ही जीनस की डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज तो एक जैसी है ना। तो वही तो बोला जा रहा है, विच हैज मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन सिमिलर इन कंपैरिजन टू स्पीशी ऑफ अनदर जेनरा, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखो, जैसे सोलैनम ट्यूबरोसम है पोटैटो, तो पोटैटो का साइंटिफिक नेम होता है सोलैनम ट्यूबरोसम। इन दिस सोलैनम इज जीनस, ट्यूबरोसम इज स्पीशी। जब हम लोगों ने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर वाली वीडियो पढ़ी थी जिसपे हमने सारे रूल्स पढ़े थे बायनोमियल नॉमेनक्लेचर के, उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो पहले वर्ड आता है वो जीनस होता है, बाद में जो वर्ड आता है वो स्पीशी होता है। जीनस हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, स्पीशी हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैं आपको आई बटन में उसका लिंक दे रही हूँ, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं ताकि आपको आगे का जो चैप्टर का पार्ट है वो इजिली समझ आ जाए, ठीक है। तो आप देखो सोलैनम ट्यूबरोसम है पोटैटो का साइंटिफिक नेम, सोलैनम मिलोंजिना है ब्रिंजल का, एंड सोलैनम नाइग्रम है मकोई का। ये तीन प्लांट्स हैं। अब आप देख सकते हो इनकी स्पीशी अलग अलग है, ट्यूबरोसम, मिलोंजिना और नाइग्रम, बट इनकी जीनस सेम है ना। तो मैंने क्या बोला था, जीनस क्या था, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड स्पीशी, एक जैसी स्पीशी एक जीनस में आती है। तो यहाँ पे देखो 3 डिफरेंट बट रिलेटेड स्पीशीज है, ये अलग अलग है पर एक जैसी है, इसलिए हमने इनको सेम जीनस में रखा है, दैट इज सोलेनम, ठीक है। अब आप एनिमल्स का एग्जाम्पल देख लो इसी में, Panthera leo is the scientific name of lion. So here Panthera is genus, Leo is species. Panthera tigris is the scientific name of tiger. Panthera pardus is the scientific name of leopard. तो आप देखोगे लायन, टाइगर, लेपर्ड लगभग उनकी बॉडी एक तरह की होती है, उनका मोड ऑफ हंटिंग, उनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन लगभग एक जैसा ही होता है, इसलिए तो उनको एक ही जीनस में रखा गया है, पैंथेरा में, ठीक है। तो ये तीनों अलग अलग स्पीशी हैं बट दे आर प्लेस्ड अंडर कॉमन जीनस विच इज पैंथेरा। सो जीनस क्या हो गया, एक जैसी क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज के ग्रुप को बोलते हैं जीनस, ठीक है। अब जीनस हमारे पास दो तरह का होता है, मोनोटिपिक या पॉलीटिपिक। जैसे हमने स्पीशी में देखा था ना, वैसे मोनोटिपिक मतलब ऐसा जीनस जिसकी एक ही स्पीशी हो, और पॉलीटिपिक मींस ऐसा जीनस जिसकी एक से ज्यादा स्पीशी हो, ठीक है। अब जैसे कि इसमें एग्जांपल आ जाएगा ह्यूमन। फर्स्ट ह्यूमन का मतलब है, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है होमो सेपियंस। तो जो होमो जीनस है,
इस जीनस की बस एक ही स्पीशी है। अब अर्थ पे इस जीनस की एक ही स्पीशी मिलती है, कोई और ह्यूमन की स्पीशी है क्या आपने देखी है? नहीं, ह्यूमन की बस एक ही स्पीशी है। तो ये ह्यूमन किस तरह का है? होमो जो जीनस है वो किस तरह का हो गया? मोनोटिपिक। बट आपने जैसे ऊपर देखा था सोलैनम वाला, सोलैनम ट्यूब्रोसम, ट्यूब्रोसम भी स्पीशी थी उसकी, और सोलैनम की दूसरी स्पीशी थी मेलॉन्जेना ब्रिंजल वाली। तो ऐसा जीनस जिसकी एक से ज्यादा सब स्पीशी हो, नॉट सब स्पीशी, स्पीशी हो, उसको हम पॉलीटिपिक बोलते हैं। ठीक है। नाउ कमिंग टू थर्ड कैटेगरी, दैट इज फैमिली। तो जैसे कि हमने पढ़ा बेटा, जीनस स्पीशी के ग्रुप को बोला जा रहा है, वैसे ही फैमिली किसके ग्रुप को बोलेंगे? कॉमन जीनस के ग्रुप को। एक जैसे जीनस अब किसके अंदर आएंगे? एक फैमिली के अंदर। ठीक है। So family is a group of closely related genera with still less number of similarities as compared to genus and species. तो यहाँ पर ये लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटी या लेस सिमिलैरिटी क्यों बोला गया है? अगर आपको टेक्सोनॉमिक हायरार्की वाली वीडियो याद हो तो मैंने आपको बताया था, व्हेन वी मूव फ्रॉम स्पीशी टू किंगडम, ऊपर जाते हैं जब हम, तो कॉमन कैरेक्टर्स डिक्रीज होते हैं बेटा। तो जितनी ज्यादा सिमिलैरिटी स्पीशी में मिलेगी, उससे थोड़ी सी कम जीनस में, उससे थोड़ी सी कम फैमिली में, तो कॉमन कैरेक्टर विल गो ऑन डिक्रीजिंग एज वी मूव फ्रॉम बेस टू टॉप। ठीक है, वही बोला जा रहा है। They are characterized on the basis of both vegetative and reproductive features of plant species, but reproductive or sexual or floral characters are used mainly. तो जब भी हम किसी भी जीनस को फैमिली में रखते हैं बेटा, एक कॉमन फैमिली में, तो हम वेजिटेटिव कैरेक्टर्स मींस प्लांट के वो कैरेक्टर्स अदर देन सेक्सुअल। ठीक है, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स किसको बोलते हैं? नॉन सेक्सुअल पार्ट्स या नॉन सेक्सुअल कैरेक्टर। और रिप्रोडक्टिव के फीचर्स कौन से होते हैं? सेक्सुअल कैरेक्टर्स। ठीक है। तो जो वेजिट ये है आपका, फैमिली में जब भी हम ग्रुपिंग करेंगे, जीनस को रखेंगे, तो उनको वेजिटेटिव कैरेक्टर्स की, रूट कैसा है, स्टेम कैसा है, लीफ कैसा है, उसके बेसिस पे भी रखेंगे, और साथ साथ उसमें फ्लावर किस तरह का है, रिप्रोडक्टिवली वो कैसा है, वो भी देखते हैं, दोनों चीजें देखते हैं। ठीक है। बट अगर आपसे पूछे ज्यादा प्रेफरेंस किसको दिया जाएगा वाइल डूइंग क्लासिफिकेशन, मोर प्रेफरेंस इज गिवन टू रिप्रोडक्टिव, फ्लोरल और सेक्सुअल कैरेक्टर्स। अंडरस्टूड? अब हम देख लेते हैं कि एक फैमिली के अंदर कैसे कैसे जीनस की ग्रुपिंग होती है। तो अब मैंने आपके सामने तीन जीनस लिखे हैं, पहला सोलैनम, फिर दतूरा और तीसरा पिटूनिया। ये तीन अलग अलग प्लांट है, तीन अलग अलग जीनस हैं। इनके सामने मैंने एक एक स्पीशी भी लिख दी ताकि आपको आसानी हो समझने में, कि सोलैनम ट्यूबरोसम पोटैटो वाला लिख दिया, कुछ भी लिख सकते हो आप, मेलांजोना कुछ भी लिख सकते हो, दतूरा अल्बा एंड पिटूनिया इंडिका। ये तीन प्लांट्स हैं और तीनों अलग अलग जीनस हो गए ना। दे बिलोंग्स टू सेम फैमिली सोलनेसी। अब आपसे पूछे सोलनेसी में इन तीनों को क्यों रखा गया है, इन तीनों में ऐसी क्या सिमिलैरिटी है जो इनको एक फैमिली में रखा है? तो इन तीनों के जो फ्लोरल कैरेक्टर्स है, जो फूल है, वो लगभग एक जैसा है। इन तीनों के अंदर जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, रूट, स्टेम, लीफ, ब्रांचेस, वो एक जैसे होते हैं दिखने में, इसीलिए उनको इस कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है। एनिमल्स का एग्जाम्पल देख लो, जैसे कि पैंथेरा टाइग्रिस, टाइगर, और फैलिस डोमेस्टिका, कैट। अगर आप कभी टाइगर और कैट को केयरफुली ऑब्जर्व करो तो कैट ऐसा लगता है कैट का बड़ा वर्जन ही टाइगर है। उसके पास यहाँ पे जो है ये मुस्टैश वाले हेयर्स भी होते हैं, कैट में भी और टाइगर में भी। तो कैट जो है उसका एक बड़ा वर्जन कर दो तो टाइगर बन जाता है। तो उनकी बॉडी, उनके बॉडी का जो वो है लुक, वो बिल्कुल कैसा होता है? एक जैसा ही होता है, सिमिलर। बट कैट छोटी होती है, टाइगर बड़ा होता है, राइट? तो ये दोनों डिफरेंट जीनस है। पैंथेरा इज डिफरेंट जीनस, फेलिस इज डिफरेंट जीनस, बट दे आर बिलोंगिंग टू सेम फैमिली विच इज फेलिडी। ठीक है। तो हमने क्या बोला कि जब सेम जीनस एक ग्रुप में रखे जाएंगे, उस ग्रुप को क्या बोलते हैं? फैमिली। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो है फैमिली से ऊपर है, तो इसके अंदर क्या मिलेंगी? एक जैसी क्लोजली रिलेटेड फैमिलीज आ जाएंगी। ठीक है। Order has a group, assemblage of related families with still less number of similarities. Obviously, when we go from species to kingdom, number of characters, similar characters कम होते हैं। ठीक है। As compared to family, genus and species और exhibit a few similar characters only, ज्यादा characters नहीं होते। इसीलिए हम यहाँ पर क्या लेते हैं? assemblage of related species। हम यहाँ पे बहुत सारी species के ग्रुप को लेते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? असेंबलेज ऑफ रिलेटेड फैमिलीज, मतलब कॉम्बिनेशंस ऑफ फैमिलीज आ जाएंगी ऑर्डर के अंदर, बहुत सारी फैमिलीज। ठीक है। और उनके एग्रीगेट कैरेक्टर्स, कैसे कैरेक्टर्स लेंगे हम? एक दो कैरेक्टर नहीं, बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशंस में असेंबलेज या एग्रीगेट कैरेक्टर्स लेंगे इसको क्लासिफाई करने के लिए। अब देखो, जैसे एग्जांपल है, ये फैमिलीज लिखी है मैंने, सोलनेसी और कॉन्वॉल्वुलेसी। सोलनेसी में क्या आ रहा था? पोटैटो, दतूरा, पिटूनिया।
कॉन्वॉल्वुलेसी भी एक फैमिली है। ये दोनों की दोनों फैमिलीज किसको बिलोंग करती है, सेम ऑर्डर को। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से नीट में क्वेश्चन आ चुका है कि हम इनको सेम ऑर्डर में डालते हैं पॉलीमोनियल्स किस बेसिस पर। तो उसका रीजन है कि ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलर फ्लोरल कैरेक्टर्स। जो सोलनेसी के मेंबर्स हैं और जो कॉन्वॉल्वुलेसी के मेंबर्स हैं, उनमें एक ही तरह का फूल होता है, बिल्कुल डिट्टो, बिल्कुल सिमिलर, इसलिए उनको एक कैटेगरी में डाला गया है। ठीक है, पॉलीमोनियल्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनता है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे तीन तरह से बन सकता है बेटा। आपसे पूछ सकते हैं सोलनेसी कॉन्वॉल्वुलेसी बिलोंग्स टू विच ऑर्डर, तो आपको पॉलीमोनियल्स टिक करना है। या फिर सेकंड तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है पॉलीमोनियल्स ऑर्डर इंक्लूड्स कौन कौन सी फैमिलीज, तो उसका आंसर होगा सोलनेसी एंड कॉन्वॉल्वुलेसी। एंड द थर्ड वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन इज कि पॉलीमोनियल्स ऑर्डर में सोलनेसी एंड कॉन्वॉल्वुलेसी आर प्लेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ, first option is only vegetative characters, second is only floral characters, third is both vegetative and floral characters, and fourth is none of the above। तो उसमें आपको करके आना है floral characters only या mainly floral के बेसिस पे रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो एनिमल्स का। जैसे फैमिलीज है लाइक फेलिडी, फेलिडी कैट वाली फैमिली थी, और कैनेडी होती है डॉग वाली फैमिली जिसमें डॉग आता है। तो आपने क्या देखा, कैट और डॉग फैमिली लेवल तक अलग अलग थे, जीनस लेवल तक अलग अलग थे, स्पीशी भी दोनों की अलग अलग थी, पर ऑर्डर के लेवल में वो दोनों सेम ऑर्डर में आ गए, विच इज कार्निवोरा, बिकॉज दे बोथ आर कार्निवोर्स, है ना, कार्निवोरी तो होते इसीलिए। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर स्टार्टिंग में जीनस में स्पीशी में अलग अलग लेवल पर है, इसका मतलब ये नहीं है वो हमेशा अलग रहेगा, वो किसी ना किसी कैटेगरी में आगे जाके किसी के साथ मर्ज हो सकता है। अंडरस्टूड। नेक्स्ट कैटेगरी देखते हैं क्लास। तो क्लास जो होता है ये ऑर्डर से बड़ी है, तो इसमें क्या आएंगे, एक जैसे ऑर्डर्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स, ऑर्डर्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे कि ऑर्डर्स लाइक आपको बोला हुआ है रोडेंशिया, रैट, रैट वाले ऑर्डर को बोलते हैं रोडेंशिया। प्राइमेटा कौन सा होता है, जिसमें मंकी, ह्यूमन, गिबन, चिंपैंजीज आते हैं। एंड कार्निवोरा कौन सा ऑर्डर है, जिसके अंदर कार्निवोर्स आते हैं लाइक कैट, डॉग, लायन, पीछे देखा है आपने, है ना। ये सब बिलोंग करते हैं सेम क्लास को, विच इज मैमेलिया, है तो ये सब मैमल्स। ठीक है, मैमेलिया को बिलोंग करते हैं। प्लांट्स में अगर हम देखें, ऑर्डर्स लाइक पॉलीमोनियल्स जो पोटैटो वाला था, और मैंगो वाला होता है सैपिंडेल्स, दे बोथ आर डाइकॉट। ये मैंगो भी और पोटैटो भी, दे बोथ आर डाइकॉट, इसलिए किस क्लास को बिलोंग कर रहे हैं, डाइकॉटलिडनी। अब आप बोलोगे मैम डाइकॉटलिडनी लिखना है पूरा या डाइकॉट भी लिख सकते हैं, तो डाइकॉट लिखना ठीक है, गलत नहीं है, बट प्रॉपर जो तरीका होता है वो डाइकॉटलिडनी लिखना है। ठीक है, ए लगना चाहिए लास्ट में क्लास के लिए, राइट। नेक्स्ट कैटेगरी इज फाइलम और डिवीजन। सो इट इज अ कैटेगरी हायर टू क्लास, तो इसमें क्या आएंगी, एक जैसी क्लास आएंगी। ठीक है, और फाइलम टर्म हम यूज करते हैं फॉर एनिमल्स व्हेन वी आर डूइंग एनिमल क्लासिफिकेशन, वी विल नेवर यूज डिवीजन टर्म, बट व्हेन वी आर डूइंग प्लांट क्लासिफिकेशन वी विल नेवर यूज फाइलम टर्म। ये ना आपको ध्यान रखना है, फाइलम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन करते टाइम यूज करा जाता है और डिवीजन प्लांट्स के लिए। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ना क्लासेस लिखी है मैंने, जैसे 5 क्लास है, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, पाइसिस, जिसके अंदर क्या आएंगे, सारी फिशेस, एप्स में बर्ड्स आ जाएंगी, एंड मैमेलिया। ये 5 क्लास है, दे बिलोंग टू सेम व्हाट, फाइलम, विच इज कॉर्डेटा। तो आप इसको कभी भी डिवीजन नहीं बोलेंगे, ये हमेशा फाइलम रहेगा। कॉर्डेट्स को बिलोंग करते हैं या वर्टिब्रेट्स को बिलोंग करते हैं, है ना, ये पता है ना, कॉर्डेट्स, नॉन कॉर्डेट्स। प्लांट्स के अंदर देखो 2 क्लासेस है, डाइकॉट जिसमें मैंगो, पोटैटो वगैरह आ रहा था, और मोनोकॉट जिसके अंदर वीट, राइस आती है। मोनोकॉट में आता है वीट, राइस, मेज। डाइकॉट में क्या आ रहा था, पी आ जाएगा। ठीक है, डाइकॉट के अंदर आपने देखा है पोटैटो एटसेट्रा। तो ये सब किसको बिलोंग करते हैं, सेम डिवीजन को। डिवीजन टर्म यूज करना है यहाँ पर, और ऊपर एनिमल्स के लिए टर्म यूज करना है आपको हमेशा फाइलम, और वो डिवीजन कौन सा है, एंजियोस्पर्म। ठीक है, कौन सा डिवीजन है, एंजियोस्पर्म, राइट। नेक्स्ट आते हैं सबसे बड़ी जो कैटेगरी है, ये हाईएस्ट कैटेगरी है, कौन सी, किंगडम। ठीक है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनोमिक हायरार्की। ये क्या है, ग्रुप ऑफ क्लोजली रिलेटेड फाइलम और डिवीजन। अगर हम लोग एनिमल की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं तो इसमें क्लोजली रिलेटेड फाइलम्स आएंगे, बट इफ वी आर डूइंग क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स देन इसमें आएंगे क्लोजली रिलेटेड डिविजन्स। ठीक है, अब किंगडम में क्या करा गया बेटा, किंगडम एक बहुत हायर कैटेगरी है, इसमें जो भी ऑर्गेनिज्म जिसके पास भी क्लोरोफिल मिला, ग्रीन पिगमेंट, जिसके पास भी सेल वॉल मिली, ठीक है, और जो भी फोटोसिंथेटिक था, जो अपना फूड बना सकता था, उसको हमने कहाँ रख दिया, प्लांट किंगडम में। और जो भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में ये सारी चीजें एब्सेंट है
ना तो उसके अंदर क्या है क्लोरोफिल, ना ही वो सेल वॉल है, ना ही वो फोटोसिंथेटिक है, उसको हमने कहाँ रख दिया, एनिमल किंगडम में। ठीक है, तो अगर आप इसको रिवर्स लेके जाओ, किंगडम्स कितने हो गए, प्लांट और एनिमल्स। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या आते हैं, व्हाट, डिविजन्स। उन डिविजन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट क्या आती हैं, क्लास। क्लासेस के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स आते हैं, देन फैमिलीज आती है, देन जीनस एंड देन स्पीशी आता है। ठीक है, सो दिस इज द ऑल डिटेल्स अबाउट जो आपके वो है, क्या बोलते हैं, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ टेक्सोनॉमिक हायरार्की। ठीक है, इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेना, तभी तो उसमें हायरार्की समझ आएगी आपको, उसके बाद इस वीडियो को देखना आप, राइट। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही बेटा, सारी कैटेगरीज हमने डिस्कस कर ली है। कोई भी डाउट आता है कैसा भी, छोटे से छोटा, बड़ा से बड़ा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे फॉलो कर सकते हैं, और आप मेरे को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको आईडीज लिंक उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। ठीक है, वहां जाके आप मुझे वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे भी मैं कुछ नई नई अपडेट्स देती हूँ, शॉर्ट ट्रिक्स देती हूँ वीडियो से रिलेटेड, तो वो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना, और सब्सक्राइब करना चैनल को, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, उन तक भी ये वीडियो पहुंचे, ताकि वो भी बच्चे इस फ्री वीडियो का, फ्री कंटेंट का यूज ले सके। ठीक है, तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।